नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसमें पैराग्राफ मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके पहले भी कई पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि अहम रोल अदा करती हैं। तो चलिए दो पैराग्राफ आते हैं, गद्य का और एक पद्य का। लमसम एक पैराग्राफ से 5 से 10 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, ये गद्य का पैराग्राफ है, हम लोग पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ करके और इसी से सारे क्वेश्चंस आपको देना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा है हाँ लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है या मालूम हो जाए। जो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी छोटी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न की जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्रदान होती है। गांधी जी के रोचक स्मरण। तो ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। देखिए, अब इससे क्वेश्चंस सामने आए हैं। देखिए, पहला पर क्वेश्चंस है, मन को अपने किस गलती का एहसास हुआ। तो देखिए, मन को अपने किस गलती का एहसास हुआ। जैसा कि पैराग्राफ आपने पढ़ा है, तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है। देखिए, क्या उसने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, या उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, या मनु ने डायरी में कितने काटने की गति का हिसाब लिखा था, या उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। तो देखिए, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वगैरह शब्द। देखिए, वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये वगैरह शब्द का प्रयोग हुआ था उसकी डायरी में। और उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, क्या नहीं मानी थी, ये भी कुछ नहीं कहा गया है। मन ने डायरी में कितने काटने की गति का हिसाब लिखा था, ये भी इसमें नहीं है। और उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, ये भी नहीं है। तो आपका जो एहसास हुआ था वो उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो ये शब्द वगैरह शब्द आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। तो उन्होंने अपनी आपत्ति क्यों जताई, क्या वह चाहते थे कि बातों का ज्यों का त्यों लिखा जाए। देखिए, क्या ये बात कही गई इसमें, ये तो नहीं कही गई थी। वगैरह शब्द की जगह आज शब्द का प्रयोग सही है, ये भी नहीं बताया गया कि आज शब्द का प्रयोग जरूरी है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। गांधी जी क्या चाहते क्या नहीं चाहते थे, ये तो उसमें बताया ही नहीं गया। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। हाँ, ये बताया गया था कि वगैरह शब्द में कार्य की स्पष्टता नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। जैसा कि आप उस पर इसमें पढ़ चुके हैं कि गांधी जी ने क्या कुछ बताया था इसके बारे में, ये कुछ नहीं, लेकिन उसमें कार्य की स्पष्टता नहीं लिखी थी, ये उसमें मिलता है इससे। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा डी। चलिए, गांधी जी ने वगैरह शब्द, अगला दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा। दोस्तों, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसे क्यों कहा है। क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल है, और दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। तो बताइए क्या इसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों मिल रहा है। इसमें मिल रहा है कि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। ये उसमें बताया गया है कि कोई भी चीज़ अब लिखते हैं तो इसमें सच्चाई और ईमानदारी से लिखा जाए। लिखा है जैसे कि देखिए, हमें शुद्ध और सच्चे रूप में प्रत्येक छोटी छोटी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए। ये देखिए, ऑप्शन आपका पूरी बात बता रहा है।
तो 3 का ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा कि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए। ये आपका मिल रहा है। बाकी दोनों में समय लगता है ये बात नहीं कही है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपकी पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। ये बात सही गई है। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। ये देखिए इसमें बात ये कही गई है। ठीक है, तो आपका चौथे का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? चौथे का ऑप्शन नंबर, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। जब आप डायरी लिखेंगे तो बाद में डायरी लिखने का मतलब है कि बाद में इसको हम देख सकें, तो उससे विश्लेषण भी करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो प्रतिदिन जो डायरी पढ़ते थे वो क्या करते थे कि डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। यही गांधी जी करते थे। देखिए जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख लीजिए कि गांधी जी ने पुनः मन में डायरी लिखी। डायरी लिखना आसान कार्य नहीं या इबादत जैसी विधा है। हमें शुद्ध शुद्ध सच्चे छोटी छोटी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध हो, क्यों न की जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्रदान होती है। ये देखिए, शक्ति प्रदान होती है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। यही आपका ऑप्शन सटीक बैठ रहा है दोस्तों इसके अनुसार। और हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच की प्रमाण किया जाए, ये भी नहीं है। हस्ताक्षर करते थे कि नियम बनाया जाए, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन आपको मैंने समास बताया था। समास कितने होते हैं आपके? 6 प्रकार के समास होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं और 6 भी होते हैं। तो 4 मुख्य होते हैं और 2 और मिलाकर के आपके 6 हो जाते हैं। तो प्रतिदिन समास में कौन सा समास है? प्रतिदिन। प्रतिदिन जिसमें क्या है? जिसमें उपसर्ग आता है वो कौन समास होता है? जिसमें उपसर्ग आता है दोस्तों उसमें कौन सा समास होता है? या प्रति और दिन, इसमें अव्यय समास होता है। क्या होता है दोस्तों? अव्यय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रति और दिन, तो इसमें आपका क्या आ रहा है? अव्यय समास हो जाएगा दोस्तों। अव्ययी भाव समास या अव्ययी भाव समास या अव्यय समास दोस्तों हो जाएगा। अगला है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है दोस्तों। अर्थ क्या है दोस्तों? ये है आपका पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। दोस्तों ये पचने का मतलब है कि आप जब पढ़ करके कितना आप समझें, तो पचने का मतलब होता है समझना। तो पढ़ा हुआ कितना समझ में आया, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप दोस्तों होता है वो क्या होता है? तद्भव और तत्सम। तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है? तद्भव आपके हिंदी के रूप होते हैं और तत्सम संस्कृत के रूप में कह सकते हैं आप। इस तरह से आप सोच सकते हैं अपने माइंड में। तो जैसे कार्य, कार्य का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कार्य का तद्भव दोस्तों क्या हो जाएगा? कार्य का तद्भव काम हो जाएगा। ये कार्य आपका क्या है? तत्सम रूप है और कार्य का काम दोस्तों क्या हो जाएगा? तद्भव रूप। तो कार्य का तद्भव रूप दोस्तों हो जाएगा तत्सम। जैसे कि तद्भव और तत्सम, आपको इसका भी मैं एक पार्ट लेके आऊँगा जिसमें तद्भव तद्भव सम 150 क्वेश्चन होंगे, जिससे आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर तद्भव तत्सम से आते हैं। चलिए अगला है, विचार में इक प्रत्यय आकर शब्द बनेगा। तो इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैचारिक या विचारिक या वैचारिक या विचौरिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? तो अगर हम इक प्रत्यय लगा देंगे
प्रत्यय क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। आपका प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, शब्द के अंत में लगता है। एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो जो शब्द के अंत में लगता है, इक प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, वैचारिक, इक आ रहा है, देखिए वैचारिक। तो रिक वैचारिक में हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो आपका विचार में तो वैचारिक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो विशेषण क्या है, जो शब्द की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। और एक विशेष होता है जिस शब्द के द्वारा विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, विशेष होते हैं। और जिसकी बताई जाती है वो जिससे बताए जाते हैं वो क्या, विश्लेषण होता है। तो देखिए क्या इसमें विशेष नहीं है, विश्लेषण नहीं है, तो क्या छोटा और बड़ा ये भी है, आपका हरा और पीला ये भी है, दोनों है। लेकिन आपका राम और लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, एक विशेषण शब्द नहीं है। एक विशेषण शब्द नहीं है क्या, लजीला, ये भी आपका विशेषण है। लाडला, लाडला लड़का, लजीला स्वाद, ये आपका विशेषण है। लापता हुआ लड़का, ये भी आपका विशेषण कि लड़का लापता हो गया, उसकी विशेषता है। लेकिन लाछन आपका विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है, विशेष, अशोक का क्या पिघल गया, क्या पिघल गया, हृदय पिघल गया है। यानी में विशेष क्या है, किसका क्या पिघला हुआ है, किसकी बात कही जाएगी, हृदय की बात कही जा रही है यहाँ पे कि अशोक का हृदय पिघल गया है। तो हृदय क्या हो जाएगा आपका, वाक्य में विशेष हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक विश्लेषण नहीं है। तो विशेषण क्या नहीं दोस्तों, श्रव्य है क्या, या सर्व है, या भव्य है, या गर्व है। विशेषण बताइए, श्रव्य, सर्व और भव्य, लेकिन आपका गर्भ विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों इंद्रिय। इंद्रिय का विशेषण हो जाएगा इंद्रिय। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका गेस करिए दोस्तों क्या सही हो सकता है इसमें। प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए गेस करके क्या सही हो सकता है। तो इसका विशेषण दोस्तों आपका हो जाएगा इंद्रिय। क्या हो जाएगा, इंद्रिय इसका दोस्तों विशेषण हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वह कौन सा है। जिसमें विशेषण नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा वह विद्यार्थी है। क्या इसमें विशेषण है, वह लड़का विद्यार्थी है, लड़का विद्यार्थी है। इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है। इसमें हुआ है, लेकिन वह विद्यार्थी इसमें विशेषण नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में इसको भेज दीजिए। इसी तरह से जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा हम हिंदी का एक एक पैराग्राफ आपके सामने लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।